से प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए। परमेश्वर पिता जो परमेश्वर पिता तू मेरे द्वारा परमेश्वर पिता आपके लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मेरा हर एक परमेश्वर पिता मुंह से निकाला हुआ वर्ड परमेश्वर पिता आपके द्वारा होना चाहिए मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता वचन का पढ़ा जाना परमेश्वर पिता, वचन का सुने जाने पर परमेश्वर पिता आप हमें आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से मैं आज की पूरी मीटिंग को आपके हाथ में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनका वचन परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है इट्स लाइक लास्ट दिनों के ऊपर है कि किस तरीके से शैतान विल अटैक अस इन लास्ट डेज। ऐसे कुछ रास्ते हैं जिन रास्तों से वो हमें अटैक करता है और हम कई बार उन चीज़ों को समझ भी नहीं पाते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट कि मतलब हमें लगता है कि क्या बोलते हैं, अरे नहीं कुछ नहीं होगा, छोटी सी चीज़ है, कर लेता है और वो पाप हो जाता है हमसे। बट फिर हम ना धीरे धीरे करते 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 ना बहुत ज़्यादा पाप में पड़ जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं गिल्ट रहता है, यार अब क्या करूँ, अब कैसे परमेश्वर की, अब किस मुंह से परमेश्वर के पास जाऊँ। मैं पाप करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, फिर पाप करता हूँ। नहीं, ही इज़ स्टैंडिंग राइट हियर इन फ्रंट ऑफ अस। वो हमेशा हमारे सामने खड़े होते हैं, हाथ फैलाए कि आजा मेरा बेटा, आजा मेरी बेटी। वो हमेशा ही इज़ ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट अस, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव अस। हमेशा खड़े हैं वो हमें माफ़ करने के लिए। हमें बस अपनी आंखें खोल के परमेश्वर की ओर देखना है और हमें उनके रास्ते पे चलना है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता, शैतान हमें चाहता है कि हम अंधकार में पड़े रहें, हम पाप में पड़े रहें। ही डोंट वांट अस कि हम परमेश्वर के मार्ग पे चले। उनका तो काम है हमें पाप में ढकेल देना, हमारी ज़िंदगियों में सिन लाना। मैं आप लोगों को बाइबल से एक वचन निकलवाना चाहती हूँ। सेकेंड कुरिन्थियस 2:11 कोई पढ़ दे प्लीज। 2:11 कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। कि शैतान का हम पर दाव न चले कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। इससे हमें सीधा सीधा पता चलता है कि उसके ऐसे बहुत सारे ट्रैप हैं हमारे लिए इस वर्ल्ड में, जो वो चाहता है कि हम उसमें फंसे रहें। तो अब हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? कौन हमें प्रोटेक्ट कर सकता है? हाउ टू गेट प्रोटेक्ट, उसके लिए आप निकाल लीजिए इफिसियो 6:11-12 कोई पढ़ते प्लीज। 11 और 12। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उन दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यहाँ पे हथियार किस चीज़ को मतलब दर्शाना चाह रहा है? परमेश्वर का वचन। ये हमारे लिए हमारे जीवन में एक हथियार की तरह काम करता है कि क्योंकि शैतान हमसे जब लड़ता है ना तो कहीं ना कहीं ही इज़ पावरफुल। ठीक है, वो पावरफुल है तभी वो परमेश्वर के अगेंस्ट है। तो हमें भी परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने दिल में, अपने जीवन में रख लेना है कि हम पाप ना करें परमेश्वर के विरुद्ध। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। उन्होंने हमारे लिए खुद की जान दी जस्ट बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि हम बचाए जाएं। ठीक है, तो क्योंकि अंत का दिन चल रहा है तो शैतान विल अटैक अस बहुत सारे तरीकों से। निकाल लीजिए रेवलेशन 12:12। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। उसका थोड़ा ही समय और बाकी है, राइट। उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो वो हर जगह, हर एक मिनट, हर एक घंटे, हर एक दिन वो ट्राई करेगा, वो तुम्हें अटैक करेगा और हमें बचना है उन सारे अटैक से। आप देख सकते हैं बाहर देशों में, अमेरिका, यूएस, लंदन, न्यूयॉर्क, चीन, इवन तो चलो बाहर तो छोड़ो, इंडिया में ही आ चुका है चर्च ऑफ शैतान। एंटीक्राइस्ट का रायपुर में ही मैंने पढ़ा था गूगल पे कि क्या बोलते हैं, उसका
उन्होंने शाम को उनकी चर्च लगती है, पता है, एंड वहाँ पे वो बाइबल को फाड़ते हैं, गॉड को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो सारी बीस्ट की पूजाएं करते हैं, सारे 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 पाप वो करते हैं वहाँ पे, और वो सिखाते हैं लोगों को कि क्या बोलते हैं, मतलब ये झूठ है, नहीं ये जीवन है, ये सच्चाई है, एंड वी हैव टू फॉलो दिस। अंत के दिन है, ऐसे बहुत सारे लोग भी खड़े होंगे जो ये बोलेंगे कि नहीं गॉड तो है ही नहीं, जीसस तो है ही नहीं, बट हमें पता है ना, हमने बचपन से सीखा है कि परमेश्वर ही है एंड ही इज़ द वन हु कैन सेव अस। और मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जिस तरीके से शैतान हमारे जीवन में एंटर करता है, और हमें कई बार पता भी नहीं चलता है कि शैतान हमारी लाइफ में एंटर कर चुका है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा है वीक पॉइंट्स। हम हर किसी की ज़िंदगी में वीक पॉइंट्स होते ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं कि कोई परफेक्ट हो, ठीक है। तो हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं कई बार वो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, और जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो हमारे वीक पॉइंट्स हैं। हमारे वीक पॉइंट्स जो होते हैं ना वो शैतान कंट्रोल करता है, उसको एक एक चीज़ पता है कि मेरी कौन सी वीक पॉइंट है, मैं कब टूट रही हूँ, मैं कब फेल हो रही हूँ, मेरे माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारा जो हम जो सोचते हैं ना उससे हमारी लाइफ चलती है। तो थिंक बिफोर यू थिंक, मतलब सोचने से पहले तुम 10 बारी सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो। और अगर ज़्यादा कभी कभी हमारे माइंड में ऐसा होता है ना कि क्या बोलते हैं शैतान बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालता है, तू तो फेलियर है, तेरा करियर नहीं जा रहा, तू पढ़ नहीं पा रही, तू फेल हो रही है, तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, लोग तेरे साथ नहीं बैठना चाहते, तू ये है तू वो है, वॉट एवर, वो शैतान हमारे माइंड में डालता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम एकदम टूट जाएं, गिर जाएं, निराश हो जाएं, सेट हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं। नहीं, परमेश्वर तो है हमारे साथ, गॉड हमेशा हमें उठाना चाहते हैं, ही वॉन्ट अस टू बी प्रोटेक्टेड। मैं हमारे ऐसी बहुत सारी जो वीक पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कौन बदल सकता है? परमेश्वर। लुक एट टू हिम, लाइक उनको देखो, उनसे प्रार्थना करो, उनसे बात करो, मेक हिम योर बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। सो नॉर्मली जैसे मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, तुम अपने पापा से, अपने दोस्त से फ़ोन करके बोल रहे हो यार देख यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, यही चीज़ें जो तुम होती है ना वो हमें परमेश्वर से बोलना चाहिए कि ईश्वरपा देखो ना आज ये हो गया, मैं क्या करूँ। तो तुरंत वो तुम्हारे माइंड में क्लिक होती है, नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है। वो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, बस ये कि हमें समझने की देर है कि क्या सही है क्या गलत। हम सब में इतना दिमाग तो होता ही है कि क्या गलत है और क्या सही है। ऐसे कुछ हमारे वीक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि जो कि मतलब हम नज़रअंदाज कर देते हैं बहुत, मतलब यंगस्टर्स पे स्पेशली ये है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, लव, वट एवर इट इज़। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिन्हें हम वीक पॉइंट बना लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मतलब कई बार हमारे हेड में होता है, कई बार हम सोच के बैठे होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक यंगस्टर है, ठीक है, एक लड़का है, ही इज़ लाइक एडिक्टेड टुवर्ड्स ड्रग, ठीक है, वो ड्रग्स के मतलब एडिक्शन हो चुका है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा तो अब हो गया है, वन टाइम एडिक्शन है, अब मैं छोड़ ही नहीं सकता, ये है वो है, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद है, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। बट ये गलत है, ठीक है। परमेश्वर से अगर तुम अपने दोस्त को कहीं देख रहे हो, ऐसे इंसान को देख रहे हो, जस्ट गो एंड टॉक टू हिम, हेल्प हिम आउट, उसे छोड़ो मत। लोग क्या करते हैं अक्सर कि अरे टॉक्सिक है ये इंसान, ये ऐसा है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन की तरफ लोग डिप्रेशन से हमेशा भागते हैं ऐसे लोगों से। हमें भागना नहीं है, हमारे परमेश्वर ने हमें तो कभी नहीं छोड़ा। जब हम डिप्रेशन में होते हैं क्या परमेश्वर छोड़ देता है? नहीं, ही इज़ ऑलवेज देयर। तो हमें ऐसे लोगों की मदद करना है, ऐसे लोगों को बताना है कि परमेश्वर है, ही इज़ द वन जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी एक दिन में छूट जाएगी। सो हमें परमेश्वर में बस विश्वास रखना है और हर चीज़ से वो निकालेगा हमें। एंड मेरा सेकेंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन व्हेन वी आर हंग्री एंड एंगर। जब हम भूखे होते हैं तो ऑब्वियसली हमें एकदम गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, कुछ थिंक नहीं कर पाते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं खाली पेट, हम कुछ नहीं कर पाते यार, बहुत वीक सा फील होता है। क्यों होता है? हम बहुत चिड़चिड़ाने क्यों लगते हैं? चिड़चिड़ाहट, गुस्से की आत्मा तो ऑब्वियसली शैतान ही भेजता है ना। और हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, परमेश्वर पिता जब यीशु पापा जब 40 डेज के बाद उन्हें भी भूख लगी थी, शैतान ने उनकी भी परीक्षा ली थी, क्या उन्होंने वहाँ पे गुस्सा किया? नहीं ना, धीरज रख के काम किया था ना उन्होंने। शैतान ने तो ये बोला कि तू उसको रोटी बना के खा ले, पत्थर को, किया क्या उन्होंने? नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास है। परमेश्वर से तुम मांगो, कल की चिंता छोड़ दो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। परमेश्वर इस चीज़ का ध्यान रखता है क्योंकि उसने तुम्हें इस दुनिया में लाया है, तुम्हारा एक पर्पस है, तुम्हारा एक प्लान है। ही इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, यू जस्ट हैव टू टॉक टू हिम एंड टेल हिम कि देखो ऐसा है, जस्ट टेल हिम। परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, तुम्हारी
क्योंकि अगर हमारी आदत बन जाएगी ना प्रार्थना करना, तो मिरेकल्स हमारी लाइफस्टाइल बन जाएगा। हमारी लाइफ में मिरेकल्स हर दिन होंगे अगर हमने प्रार्थना को अपनी हैबिट बना ली तो। सो परमेश्वर पे विश्वास रखना है। और मेरा जो थर्ड पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन आइडलनेस। आइडलनेस दो तरीके के होते हैं। आइडलनेस इज लाइक जब हम, चलो सपोज मान लो कि एक लड़की है, सपोज मैं अगर परमेश्वर में नहीं हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, तो कहीं ना कहीं शैतान विल ट्राई टू मेक मी कि मैं, अरे यार कहीं ना कहीं मैं पाप में पड़ जाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने परिवार से भी दूर हूँ, परमेश्वर से भी दूर हूँ, तो फिर तो शैतान को तो मैंने हर चीज़ दे दी, ले ले यार, मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। नहीं, मतलब हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। ही इज़ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर के बिना इस दुनिया में सच में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर तुम कर भी रहे हो ना, तो वो शैतान तुम्हें बर्बाद कर देगा, एंड दैट्स ट्रू। तो आइडलनेस, अगर तुम कभी हम क्या होता है, कई बार हम अकेले होते हैं ना घर पे, सपोज घर वाले पार्टी पे गए, हम तो घर पे अकेले हैं, क्या करें, बोर लग रहा है, ठीक है, हम सोचते हैं चलो आज बाइबल स्टडी कर लेती हूँ। लेकिन फिर ऑन अदर हैंड यार फ़ोन भी है, फिर मम्मी आ जाएगी, मुझे गेम खेलने नहीं देगी, चलो एक काम करती हूँ, अभी गेम ही खेल लेती हूँ, बाद में कर लूँगी बाइबल स्टडी। ऐसे करके शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। धीरे धीरे करके वीडियो गेम्स, यूट्यूब, ब्लॉग्स, जो भी है, पिक्चर, मूवी, हर तरीके से उसने हमें परमेश्वर से दूर रखने की ठान रखी है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रही है ना, उसे छोड़ दो, दैट्स इट। सो और कई, मतलब बाइबल में भी, मतलब एक बारी मैंने पढ़ा था, अगर आपको उस बारे में और अच्छे से पढ़ना होगा तो आप भजन संहिता 51 निकाल के पढ़ लीजिएगा बाद में घर में अपने। तो उसमें ना किंग डेविड भी कहीं ना कहीं आइडलनेस के शिकार हुए थे। उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया, आप उसमें पढ़ सकते हैं। बिकॉज अगर हम, मतलब अपने हम जो इस पृथ्वी पर जो है, हमारा जो एक्चुअल प्लान है, ठीक है, हमें वो करना है जो परमेश्वर का हमारा जो पर्पस है ना, हमारी लाइफ का एक पर्पस है परमेश्वर का। अगर तुम परमेश्वर के बारे में जानते हो, मैं परमेश्वर के बारे में जानती हूँ, ठीक है, हर एक चीज़ मुझे पता है कि परमेश्वर इज़ गोइंग टू सेव मी, गॉड इज़ गोइंग टू सेव मी, गॉड का सेकंड कमिंग भी आने वाला। अगर मैं अपने जो दोस्त हैं उन्हें नहीं बताऊंगी, तो फिर मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों, फिर मेरे को तो कोई हक ही नहीं बनता परमेश्वर की बेटी के लाने का। अगर मैं उनका प्रचार नहीं कर सकती, अगर मेरे को शर्म आती है अपने परमेश्वर के बारे में बोलने में, तो नहीं, मैं उनकी बेटी हो ही नहीं फिर तो। बट हमारा पर्पस है, हमारी लाइफ का यही एक पर्पस है कि हमें परमेश्वर की सेवा और स्तुति महिमा करनी है और लोगों को बताना है। क्योंकि एक दिन भजन आप निकाल लीजिए, रोमियो 14 का 12, उसमें लिखा हुआ है, रोमियो 14:12। इसलिए हमने से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा दे। क्योंकि हमें एक दिन जब हम ऊपर चले जाएंगे, द डे ऑफ जजमेंट, जब लास्ट जजमेंट होगा, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे परमेश्वर को कि सॉरी यीशु पापा, मैं तो आप पे ध्यान ही नहीं दे पाया, आपको आपके बारे में अपने दोस्तों को बता ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बिजी था अपना फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, पार्टी करने में, मस्ती करने में, मूवी देखने में। माफ़ करेगा परमेश्वर उस टाइम? नहीं। ऑब्वियसली हमें एक ना एक दिन ऊपर जाके अपना अकाउंट देना है कि हमने क्या किया है परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है और वो अभी भी करता है, वो करना चाहता है। बस ये है कि हम अपनी लाइफ में उनको इन्वाइट नहीं करने देते ना, क्योंकि हम तो इस दुनिया की सारे अनकाउंटेबल, लाइक काउंटलेस, हम काउंट भी नहीं कर सकते इतने सारे ट्रैप शैतान के दिए गए हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो हमें जानना है और परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और मेरा फोर्थ पॉइंट जो इट इज़ लाइक रॉन्ग काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप ना दो तरीके की होती है, पता है। एक पहली फ्रेंडशिप तो ऐसी होगी कि क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे जो तुम्हें परमेश्वर के बारे में बताएंगे, ठीक है। और दूसरे टाइप के दोस्त, अरे यार क्या है यार, तू फिर परमेश्वर का लेके शुरू हो गई यार, इसका तो बंद ही नहीं होता, ये तो अपने परमेश्वर के बारे में ही बोलती रहती है, सिर्फ बाइबल से रिलेटेड। अरे चल यार कहीं पार्टी वार्टी करते हैं, क्लबिंग वबिंग करते हैं, ये वो मूवी देखते हैं, नाइट आउट करते हैं, चिलिंग करते हैं, ऐसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एंड पता है, जब ये हमें पाप की ओर ढकेल देते हैं, पता है। और फिर जब हम पाप में पड़ जाते हैं, जब हम डिप्रेस होते हैं ना, तो यही लोग जो हमें पाप में ढकेलते हैं ना, वो बोलते हैं अरे छी यार इसकी ज़िंदगी देख कितना डिप्रेस है ये है, और छोड़ के चले जाते हैं। तो पता है
तब वहाँ पे हमारे ऐसे दोस्त काम आते हैं जो परमेश्वर के बंदे होते हैं, वो हमें बचाते हैं, वो हमें बोलते हैं क्या हुआ तुझे, क्यों दुखी है, कि क्या तू दुखी क्यों है, ये बता पहले मेरे को। मेरी एक दोस्त है, उसने मेरे को हमेशा बोला, मेरे कभी कभी जब हम अकेले होते हैं ना तो हमारे माइंड में उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, ठीक है, कि यार मेरे से हो नहीं रहा, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मैं कैसे एमबीबीएस मतलब नीट कैसे निकालूंगी यार, नहीं हो पाएगा मेरे से। तो उसने बोला तू परमेश्वर से बात करना, तू मेरे से क्या बात करी, तू एक बार अपने परमेश्वर से पूछ कि क्या तू इस काबिल नहीं है, तो एक बार परमेश्वर से बोल कि मेरे को याद नहीं हो रहा, याद कराओ, बैठ के पढ़ाओ, ही इज गोइंग टू हेल्प यू। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब भी मेरे को कुछ चीज़ें याद नहीं होती है ना, तो सडनली मैं बस आंख बंद करके ईश्वर को से बोलती हूँ मुझे याद नहीं हो रहा, आप पढ़ा सकते हो, एंड देन सच ट्रस्ट मी वो चीज़ नेक्स्ट डे इतने अच्छे से रटी होती है मेरे को, मैं वो भूलती भी नहीं हूँ। ऐसा हुआ है मेरे साथ, आपके साथ भी हो सकता है, बस एक बार परमेश्वर से मांगो एंड ही विल गिव यू। और ऐसे लोगों से तो दूर ही रहो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर लेके जाए, और अगर नहीं रह सकते वो तुम्हारे आजू बाजू है तो तुम उनकी जीवन को बदलने की कोशिश करो ना, तुम बताते रहो परमेश्वर के बारे में, कभी ना कभी व्हेन दे आर सैड टेल हिम, बिकॉज जब इंसान टूटा हुआ होता है ना, तब अगर परमेश्वर के पास जाए ना तो बहुत इफेक्टिव होता है। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी है, सीरियसली देखी, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। व्हेन वी आर ब्रोकन डाउन, तब परमेश्वर टूटे हुए लोगों के पास बहुत मतलब ही इज देयर, ऑलवेज देयर, वो हमेशा रहता है ऐसे लोगों के पास। मेरा जो 5th पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस। कई बार हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आता है, ठीक है, एंड देन इमोशंस के थ्रू भी शैतान हमें मिसलीड करता है, ठीक है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। वो कई बार तो सपोज एक इंसान है, वो बहुत इमोशनल है, वो टूट गया है, हर जगह से उसको ठोकरें मिली हैं, करियर नहीं है, जॉब से निकाल दिया गया, शादी फेल है, ये है, फैमिली नहीं है, दोस्त नहीं है, तब वो टूटा हुआ है, ठीक है, नाउ ही इज इमोशनल, वो अपने रूम में अकेला बैठा हुआ है, वो रो रहा है, ठीक है, शैतान उसके माइंड में आ रहा है तू तो फेलियर है, ठीक है, तेरे से कुछ होगा नहीं, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, उसके अंदर एक अकेलापन आ जाएगा। कहीं ना कहीं शैतान विल ट्राई टू कि उसके मायने में वो डालेगा यार तू अब जीने के काबिल नहीं है, जा भाई मर जा तू। वो ऐसे लोगों को सुसाइड के थ्रू उनकी जिंदगियां खराब करना चाहता है। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि मतलब अगर तुम डिप्रेस, स्पेशली अगर तुम डिप्रेस हो ना, तो कभी भी ये मत सोचना कि तुमसे आगे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद है, नहीं। मेरा मानना ये है कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो मैं बस यही बोलती हूँ रिनी तू परमेश्वर से दूर है, यू नीड टू गेट बैक टू योर ट्रैक, दैट्स इट, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है, जब मैं परमेश्वर से दूर रही तब तक मेरी शैतान मेरे को अंधकार में ढकेलने की, पाप में ढकेलने की बहुत कोशिश की है, बहुत। सो हियर्स बाइबल, ये जो बाइबल है ना, इसने कहीं ना कहीं मुझे बहुत बचा रखा है, सीरियसली बहुत। और मैंने तो उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, आप भी बना लो तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज उनके सिवा तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सच में। क्योंकि अगर जब हम एक क्लास में जाते हैं ना, तो हम एक बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, तो क्लासरूम को, इस वर्ल्ड को तुम अपनी क्लासरूम समझो और परमेश्वर को अपना बेस्ट फ्रेंड समझो, तब तुम कहीं जाके सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। मेरा जो 6th पॉइंट है, इट इज़ डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके की होती है, बहुत तरीके की, ठीक है। हमें बस मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, काउंटलेस वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस हैं इस दुनिया में, जो कि शैतान ने हमारे लिए क्रिएट किए हैं, ठीक है, हम यंगस्टर्स के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन हम यंगस्टर्स कैसे हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जस्ट 1 सेकेंड ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, और हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो चीज़ मुझे मेरे परमेश्वर से दूर लेके जाए, मुझे मेरे परमेश्वर के रास्ते से दूर लेके जाए, वो डिस्ट्रैक्शन है। सपोज मैं मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, चलो मैं क्या एग्जाम्पल, मैंने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, सब बता ही रखे हैं कि डिस्ट्रैक्शंस होता है क्या है, सबको पता है डिस्ट्रैक्शंस क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि क्या बोलते, मैं बाइबल पढ़ने बैठी, ठीक है, चलो सपोज मैं यूट्यूब से अपनी बाइबल स्टडीज़ करती हूँ, ठीक है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि अरे यार ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, चलो ये सुन लेती हूँ, और वो सॉन्ग सुनने के चक्कर में मैं कहाँ ब्लॉग्स में निकल जाती हूँ। ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार हुआ है, एंड देन उसके बाद मेरे को रियलाइज़ होता है ओ शिट मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, देन वापस जल्दी करके I have to come back to my track again. So, because be aware of
ट्रैक्स, मतलब तुम किस रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हें खुद को आंकने की बहुत ज़रूरत है कि तुम अभी कहाँ खड़े हो, कैसे लोगों के साथ बैठते हो, क्या सोचते हो, क्या क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। हमें सब, क्योंकि अंत का दिन चल रहा है, ठीक है, शैतान के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो तुम्हें एक सेकंड भी नहीं देगा परमेश्वर के पास रहने के लिए, ठीक है। वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करेगा। अभी कुछ दिन पहले तक क्या हो रहा था कि मैंने सोचा अरे यार नहीं चलना, बाइबल मतलब थोड़ा बाद में कर लूँगी, मेरा तो तैयार है, मैं कर लूँगी। मेरे को एकदम ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस ला दिया उसने कि अरे तू तो कर लेगी, तेरा तो पहले से तैयार है। फिर मैंने सोचा यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा। फिर मेरे मन में एक टाइम के लिए ऐसा आया, छोड़ना यार, मम्मी को बोल देती हूँ, मम्मी कर लेगी, मैं बाद में कर लूँगी। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, शैतान इज ट्राइंग कि मैं, वो नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर का वचन मैं बोलूँ, क्योंकि हम यंगस्टर्स को ही वो बर्बाद करना चाहता है, ठीक है। और अगर वो हमें बर्बाद कर देगा तो फिर तो गलत है ना। और उसके लिए हमें मतलब जानना है कि परमेश्वर व्हाट ही वांट्स हमारी लाइफ से, ठीक है। मेरा जो 7 पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन निगलेक्टिंग गॉड। कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर को इग्नोर कर देते हैं। उसके लिए आप निकाल लीजिए लूका 21 उसका 34 से 36 तक पढ़ दे कोई प्लीज़। 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हम बहुत सेल्फिश हो जाएंगे पता है अंत के दिनों पे, बहुत ज़्यादा। अभी जो हमने इस पद में पढ़ा, हम वैसे बन जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। हम ना चाहते हुए भी हम बहुत सेल्फिश, माता पिता की बात ना मानना, अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त रहना, परमेश्वर से दूर हो जाना, हम ऐसे हो जाएंगे एकदम एकदम अपनी मर्जी के करने वाले। बागी बोलते हैं ना, अरे भाई मेरे को जो मेरा मन है, मेरी लाइफ है, मेरी मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, ऐसे हो जाएंगे हम। हमें ऐसा नहीं बनना, ठीक है। और हमें समझने की ज़रूरत है, हमें इन सारी झूठ मत बोलो। परमेश्वर ने कभी हमसे झूठ नहीं बोला, ठीक है। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि तुम ऐसे ना बन जाओ, ठीक है, क्योंकि गॉड लव्स यू, ही कांट सी यू। ऐसे तो बिल्कुल तुम्हें देख ही नहीं सकते डिस्ट्रॉय होते हुए, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हुए। परमेश्वर से हर समय, हर दिन, हर रात प्रार्थना करो। प्रार्थना करने में जाता क्या है, सिर्फ बात ही तो करनी होती है। जैसे तुम फोन पे बात नहीं करते 3-4 घंटे अपने दोस्तों से, बस वैसी तो बात करनी होती है। सुबह उठो, थैंक यू बोलो, थैंक यू गॉड आई एम अलाइव। दिन में बोलो परमेश्वर पिता थैंक गॉड मेरा आज का पूरा दिन बहुत सेफ रहा, आप मेरे साथ रहे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। रात में बोलो कि मुझे अपने प्रेयर शॉल से, अपने लोगों के बारे से बांध लो, एंड देन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तुम खुद को जब तक प्रोटेक्ट नहीं करोगे ना, तो तुम्हें कोई तुम्हें तो बचाने नहीं आएगा, अगर तुम्हारी खुद की मर्जी नहीं होगी, ठीक है। तो हमें खुद को टाइम देना है परमेश्वर के लिए, कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। क्योंकि पीपल विल से कि यार ये क्या अपनी अपनी बोरिंग जिंदगी जी रही है, ये ऐसा वैसा नहीं। पीपल विल लेट यू डाउन, बट गॉड विल, तुम्हें परमेश्वर उठाएगा अपनी नजरों में, बिकॉज ही लव्स यू। एंड उनके वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ो कि तुम उनके अगेंस्ट पाप ना करो। भजन संहिता 119 में कहीं लिखा हुआ है, 9 से लेके 11 के बीच में कहीं पे लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रख छोड़ो कि तुम उसके विरुद्ध कोई पाप ना करो। इट्स माई फेवरेट वन, ट्रस्ट मी। मैंने अपने नोटिस बोर्ड पे भी लगा रखा था कि नहीं, तुम्हें परमेश्वर के वचन से कनेक्टेड रहना है, अपनी ज़िंदगी में पाप नहीं लाना है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बिकॉज ये जो होली बाइबल है ना, ये क्या करती है, दिस बाइबल विल टेक यू अवे फ्रॉम द सिन, नहीं तो फिर द सिन विल टेक यू अवे फ्रॉम दिस बाइबल। या तो तुम इस बाइबल के सहारे उस पाप से दूर जा सकते हो, या तो फिर वो पाप तुम्हें इस बाइबल से दूर ले जाएगा। दिस इज व्हाट ट्रुथ इज, ठीक है। मेरा जो 8th पॉइंट है वो बेस्ड ऑन लव ऑफ मनी, ठीक है। उसके लिए आप निकाल लीजिए 1 तीमुथियुस 6:10। और कोई पढ़ दे प्लीज। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख से छलनी बना लिया है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है,
जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। लव ऑफ मनी, ये जो लव ऑफ मनी है ना, ये एक रूट है पाप का, शैतान का। हमने अभी अभी पढ़ा कि तुम मतलब यार इतने पैसे के पीछे मत भागो कि तुम ऐसा काम करो जो परमेश्वर को ना पसंद हो, ठीक है। सीरियसली तुम हम पैसे क्यों कमाते हैं? क्योंकि हमें इस दुनिया की सारी कंफर्ट चीज़ें, सारी कॉस्टली चीज़ें, सारी महंगी चीज़ें हमें मिल जाए, हम ऐशो आराम से जिए, राइट। इसलिए तो हम पैसे कमाते हैं, इसलिए तो हम उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, इसलिए हम ऐसे ऐसे कामों को करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी ज़िंदगी में करें। पता है ये जो पाप का जो पैसा होता है ना, इट डिस्ट्रॉयज लाइफ। ये तुम्हारी सारी की सारी ब्लेसिंग्स को, तुम्हारी सारी की सारे होप्स को ख़त्म कर देता है यार, सब खत्म कर देता है। शैतान यही तो चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ब्लेसिंग्स ही ना बचे। दैट्स ऑल ही वांट। सो हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है। परमेश्वर है ना यार, तुम्हें जो ज़रूरत है वो देगा तुम्हें, तुम्हारी ज़रूरतों के हिसाब से। उनको पता है कि तुम्हें कब क्या ज़रूरत होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम भूखे मर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है ना। तो फिर क्यों पैसे के पीछे इतना क्यों भागना? पाप का जो पैसा होता है ना, क्या हमने बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी देखे हैं, प्रॉपर्टीज़ के नाम पे झगड़े होते हैं, फैमिलीज ब्रेक हो जाती है, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। क्यों? सिर्फ ये जो कागज़ का जो नोट होता है ना, उसके चक्कर में, सिर्फ उसी के चक्कर में सारी फैमिली, सारे रिलेशनशिप, सारी ब्लेसिंग्स सब टूट जाती है, सब खराब हो जाती है। सो हमें इतना नहीं भागना है पैसे के पीछे। हमें अवेयरनेस अपनी ज़िंदगी में लाना है कि परमेश्वर का वचन इज़ एवरीथिंग फॉर आवर लाइफ, दैट्स इट। अगर उनका ही वचन नहीं है, उनकी ब्लेसिंग, उनकी ही चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं है, तो इतना पैसा कमा के क्या कर लेंगे हम? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड मेरा जो 9 पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, कोई बता सकता है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है? जिसमें परमेश्वर का स्थान नहीं, बस जिसमें परमेश्वर ना हो तुम्हारी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में अगर परमेश्वर नहीं है ना, तो मेरी लाइफ कोई हेल्दी नहीं है। चाहे मेरे पास, मैं चाहे कितना भी खाना खा लूँ, मैं चाहे कितना भी वर्कआउट कर लूँ, मैं चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना दिख जाऊँ, मेरे पास चाहे कितने भी अच्छी गाड़ियाँ, इतने अच्छे घर, इतना कुछ भी हो ना, मेरे जीवन में अगर परमेश्वर नहीं है तो वो मेरी कोई अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल उसको बोलते हैं जो परमेश्वर में रहे, ठीक है, परमेश्वर दिखे तुम्हारे जीवन से, दैट इज़ कॉल्ड हेल्दी लाइफ, ठीक है। जब तुम परमेश्वर से जुड़े हो, दैट इज़ कॉल्ड हेल्दी लाइफ। आप निकाल लीजिए 2 तिमोथियो 3 का 1 से लेके 5 तक, प्लीज कोई पढ़ते। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, झूठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इन लास्ट डेज हम कैसे हो जाएंगे? पहले वचन में हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा कि हम कैसे हो जाएंगे। हम मतलबी हो जाएंगे, हमें किसी से मतलब नहीं होगा, ठीक है। हमें सिर्फ खुद ही खुद से मतलब होगा। हमारी जो हमने जो क्रिएट किया अपना एम्पायर, बस उसी से मतलब होगा। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हम देखते हैं कि हम कैसे बन जाएंगे, ठीक है। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें परमेश्वर की आशीषें नहीं खोनी है, ठीक है, बिकॉज ही लव्स अस एंड वी लव हिम टू। सो अपनी लाइफ में अनहेल्दी लाइफस्टाइल तो मत जियो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। इंसान मतलब क्या होगा अंत के दिनों में कि मतलब हम परमेश्वर के जैसे तो होएंगे, मतलब उनके बिलीवर्स तो बनेंगे, लेकिन हम उनकी पावर्स पे विश्वास नहीं करेंगे। हमने लास्ट 5th पॉइंट में पढ़ा, एक बार 5th वाला पढ़ना जरा। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसों से हमें दूर रहना है, पता है, जो दिखावा करते हैं, ठीक है। अरे नहीं, मैं परमेश्वर नहीं, बट दे डोंट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट पावर, ठीक है। वो परमेश्वर की पावर्स पे बिलीव नहीं करते हैं। तो हमें इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम देम, ठीक है। अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपने परमेश्वर पर बिलीव रखो, अपने परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में आने दो, ठीक है। बिकॉज हमारा जो घर है ना वो ऊपर है, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे। तो हम बस एकदम वो टूरिस्ट जैसे नहीं होता, हम जैसे दूसरी जगहों पे जाते हैं, वी आर लाइक दैट,
क्योंकि हमारा जो असली घर है वो ऊपर है. वी आर नॉट लाइक हम यहाँ के लिए नहीं बने हैं. हम मेरा जो लास्ट है पॉइंट उसके विश्राम दिन. ठीक है, विश्राम दिन उसके लिए आप निकाल लीजिए निर्गमन 20 का 8 से लेके 11 तक पढ़ते हैं. 20 का 8 से विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना. 6 दिन को तो विश्राम करके अपने सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है. उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया. इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया. इस वचन में हमने अभी अभी पढ़ा कि हमें विश्राम दिन को पवित्र मान के रेस्ट करना है उस दिन, क्योंकि गॉड ने 6th डे इस पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया, बट ऑन द 7th डे ऑफ सेबथ, ठीक है, उस दिन उन्होंने रेस्ट किया था. एंड ही वांट अस कि हम उस दिन रेस्ट करें, काम ना करें, ना किसी को काम बोले. ही वांट कि हम उस दिन पूरे दिन परमेश्वर को अपना प्यार जो हम उनसे करते हैं, हम जितना प्यार उनसे करते हैं, हम उनको दिखाएं. क्योंकि परमेश्वर जब हमसे प्यार करता है ना तो वो हमें दिखाता है. ठीक है, वो हमसे इतना प्यार करता है कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया हमारे पापों के लिए. ठीक है, तो हम क्यों नहीं दिखा सकते? परमेश्वर ये नहीं बोलता कि तुम मेरे लिए ये करो वो करो तब मेरे को तुम्हारा प्यार दिखेगा. नहीं, ही जस्ट वॉन्ट यू गाइज कि घुटनों पे बैठो, परमेश्वर से बात करो, धन्यवाद दो जो पूरे सप्ताह उन्होंने किया. दैट्स इट. बस वो यही चाहते हैं. हम क्या करते हैं, शैतान ना हमें ये डे ऑफ सैबथ बोलते हैं इसको इंग्लिश में. ठीक है, इस दिन भी सबके दिन भी हमें मतलब नहीं छोड़ता. वो चाहता है कि वो पता है कैसे हमारे माइंड को टैकल करता है. यार संडे है, वर्किंग डेज है, चलो संडे आ रहा है, रेस्ट करेंगे, मूवी देखेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, क्लबिंग करेंगे और क्या करेंगे, गेम खेलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे. ऐसे करके वो हम वो ये भी नहीं चाहता कि हम संडे को भी परमेश्वर को अपना प्यार दिखाएं. ठीक है, दैट्स ऑल ही वांट. तो हमें इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि तुम्हें जब जितना टाइम दिया गया है ना, हम यार अगर पता है हम अपनी ज़िंदगी को बाइबल के अनुसार चलेंगे ना तो वो परफेक्ट रहेगी हमारी लाइफ. जिस टाइम पे परमेश्वर ने हमें बोला कि उनको अपना टाइम दो, तो तुम दोगे तो इट्स गुड फॉर अस ओनली. ठीक है, क्यों मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि डोंट फॉरगेट गॉड. उनका प्यार मत भूलो जो उन्होंने हमारे लिए किया है. हमें परमेश्वर से, हम बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर से, बट ये है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो इट्स द डे, विश्राम दिन के दिन तुम अपना परमेश्वर को प्यार दिखाओ, तुम उनसे कितना प्यार करते हो, परमेश्वर की नज़दीकी में जाओ, देन सी तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी चेंज होती है. देखना, क्योंकि सब चाहते हैं ना कि शैतान हारे, है ना, सब चाहते हैं कि शैतान हारे. तो हम क्यों उसको अपनी लाइफ में इनवाइट करने देते हैं? तुम्हें पता है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अगर आज के संडे के दिन मैं ये सब छोड़ के मूवी देखने लग जाऊँ, यार संडे आज, ठीक है, तो इट्स रॉन्ग. ठीक है, शैतान कहीं ना कहीं ही विल ट्राई कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, मैं परमेश्वर के पास ना जाऊँ. दैट्स ऑल यू वांट कि हमारी लाइफ में परमेश्वर का मतलब कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में रखें, हम बाइबल पढ़ें, हम प्रार्थना करें, हम बात करें परमेश्वर से और हम उसके रास्ते पे चले. वो नहीं चाहता. हमें उसका अपोजिट करना है. हमें परमेश्वर से बात करना है, दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है जो उन्होंने हमारी लाइफ में किया, जो वो हमारे फ्यूचर में करने वाले, बिकॉज वी हैव अ ग्रेट ब्राइट फ्यूचर. ठीक है, उन्होंने हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स अभी भी है जो वो चाहते हैं तुम्हें देना. तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, डिपेंड्स अपॉन यू. सो ये आपके हाथ में है. परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए और उनके रास्ते पे चलिए. दैट्स इट. एंड मत भूलिए विश्राम दिन को. विश्राम दिन को हमें परमेश्वर के लिए देना है, उस दिन को भी. सो थैंक यू एंड